कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। गुरुजी, एक और क्वेश्चन है जो हमारे क्लाइंट हैं दीपक जी, उनकी तरफ से आया है और उनका क्वेश्चन है कि तंत्र क्या है और ये कैसे काम करता है। यंत्र मंत्र तंत्र अलग अलग विधियां हैं। तंत्र में जो मैक्सिमम जो ज्यादा लोगों ने कर रखा है वो है अशुभ चीजों का आगमन, जो अंधकार की शक्तियां हैं, नेगेटिव पावर है, उसको लेकर के तंत्र का प्रयोग आजकल ज्यादा होता है। वैसे तंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, सही अर्थ है, वो है टोटका, यानी किसी भी छोटे से उपाय से दुख का नाश हो, पीड़ा का नाश हो, कष्ट का नाश हो, उसको तंत्र होता है। देखा जाए तो जैसे कोई किसी चीज के चपेट में आ गए तो हमने नींबू लिया, नींबू अपने सिर पे काटा, नींबू अपने आप में ही तंत्र है, यहाँ कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तंत्र सिद्ध होती हैं, जैसे आकड़े का पौधा हो गया, नींबू हो गया, नारियल हो गया, आदि आदि, लौंग हो गई, ये स्वतः ही तंत्र सिद्ध चीजें हैं। अब इसको मंत्र अनेक हैं। अगर कोई उच्चाटन मंत्र, उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया, लड़ाई कराने वाले मंत्र हो गए, किसी को दुख करने वाले मंत्र हो गए, पीड़ा देने वाले मंत्र हो गए, बंधन करने वाले मंत्र हो गए, यदि इनके द्वारा इन चीजों का विमंत्रित करके करेगा किसी को दुख पीड़ा के लिए, तो वो गलत तंत्र हो गया। नहीं तो तंत्र तो सुख के लिए ही है सारी चीजें, परंतु संसार में सब प्रकार की पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति है, जो जिस तरीके का करता है यही तंत्र है। कि वैसे शाब्दिक अर्थ ये है कि जितना जल्दी किसी के ऊपर प्रभाव आ जाए, अब वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है, ये तंत्र है। आपने एक प्रश्न किया था कि तंत्र क्या है, तो तंत्र का मेन यही उत्तर है कि जितना जल्दी प्रभाव आ जाए वो तंत्र है। अब कोई शुभ दृष्टि से करेगा तो शुभ प्रभाव आएगा और अशुभ दृष्टि से करेगा तो अशुभ प्रभाव आएगा। तो जिसके ऊपर अशुभ प्रभाव आ जाता है उसको क्या करना चाहिए और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तो फिर वही बात आती है कि जो शक्तिशाली होगा वही सारी चीजों का निवारण कर पाएगा। तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव शक्तियों का संग करें, पॉजिटिव व्यक्तियों के पास जाएं, अपने घर में पूजा पाठ होम हवन आदि करें, पवित्र मंत्रों का जाप करें और हनुमान जी महाराज की उपासना करें। यदि कोई तंत्र आदि से संबंधित बाधा में प्रभाव में आ गया है तो हनुमान जी महाराज, दुर्गा मैया आदि से संबंधित शक्तियों का ध्यान आवाहन करें, उसकी रक्षा हो। गुरुजी, ये भी देखने में आया है कि जैसे जो लोग गुरु की दीक्षा लेते हैं, गुरु धारण करते हैं, पितृ की करते हैं और रोजाना की साधना उपासना करते हैं, उनका काफी हद तक बचाव होता है। पर ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ लोग बहुत सारे मतलब साधना वगैरह सब कुछ करते हैं जो उनका नित्य प्रति चलता है, इसके बावजूद भी उनके ऊपर तंत्र का प्रयोग होता है। तंत्र का प्रयोग हो सकता है, किसी के ऊपर हो सकता है। कई चीजें होती हैं, कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, कई प्रकार के तंत्र प्रभाव होते हैं। एक किसी ने कोई चीज हमें फेंक के मारी, मतलब दूर से करी, हमारे पास बचाव का तरीका है कि हम इधर हो जाएं उधर हो जाएं, ये एक तरीका है। और किसी ने हमें गलती से या जानबूझ के या सामने आकर के छिप के हमें कोई चीज खिला दी और हमने खा ली, तो क्या हमें फूड पॉइजनिंग होगी या नहीं होगी? तो इसीलिए हम कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हो, यदि कोई व्यक्ति आ करके हमें जहर खिला दे, तंत्र की कोई चीज हमें खिला दे, तो प्रभाव आएगा ही आएगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जिस प्रकार की चीज, जो भी गलत चीज हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में गई होगी, तो वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। फिर उसके निवारण के लिए शुभ शक्तियों के पास जाना पड़ेगा, किसी सिद्ध गुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी शक्ति धारक के पास जाना पड़ेगा, किसी पॉजिटिव शक्ति के पास जाना पड़ेगा। गुरुजी, के लिए जैसे खाने पीने के अलावा कोई और भी प्रक्रिया है? खाने पीने के अलावा हमारा, जैसे हमारे शरीर से जुड़ी हुई, हमारे ओढ़ने पहनने की जो भी चीजें हैं,
हमारी शर्ट है, पैंट है, बनियान है, अंतर वस्त्र है, हमारा बाल है, हमारा नाखून है, हमारा थूक है, हमारा मल मूत्र विष्ठा आदि भी क्यों ना हो गई, ये सारी चीजों पे जैसा तंत्र किया जाएगा इन सब चीजों पे उतना जल्दी प्रभाव आएगा। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अलग से प्रभाव डाला जा रहा है, मतलब दूर से, और हम किसी शुभ शक्ति से जुड़े हैं, तो बिल्कुल भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा, हमारी रक्षा हो जाएगी। परंतु हमारे किसी अंग से जुड़ी, हमसे जुड़ी किसी वस्तु के ऊपर यदि तंत्र किया गया है तो बहुत जल्दी उसका प्रभाव आएगा, और उससे फिर निवारण के लिए हमें कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चपेट में आ गए तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई आए, बड़े से बड़ा व्यक्ति आए तो दूसरे के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो गुरुजी इसका सीधा मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए तो ये है कि सनातनी जो भी लोग हैं अगर वो इससे बढ़ते ही अपनी पूजा पाठ को जारी रखे, इस देवता को बना के पितृ की पूजा करे, गुरु को ध्यान करे, तो उनपे इस सब चीजों का काफी असर प्रभाव नहीं आएगा जब तक कि वो खुद उनसे कोई गलती ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये बात सत्य है। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये दिया है। हमें सबसे बड़ी बात है कि हम पूजा पाठ करते हैं पर हमें अपनी साधना पे विश्वास नहीं होता। दूसरी बात है कि हमने तो पूजा पाठ की थी सुबह, और पूजा पाठ एक नॉर्मल तरीका है। एक होता है कि हम अपने इष्ट के, अपने गुरु के बहुत ज्यादा, अपने पितर के बहुत ज्यादा क्लोज हो, उनको बहुत ज्यादा माने, उनको हम अपने हमेशा अंग संग रखें, तो वो हमारा पूर्ण रूप से बचाव करते हैं। हम सुबह शाम पूजा करते हैं, दिन में उनकी याद आदि रहती नहीं है, काम करने जाते, उनको संग नहीं लेकर जाते, तो हमारे चपेट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और यदि संग रखेंगे, हमेशा उनको अपने साथ लेकर के चलेंगे, चाहे हम व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे किसी के साथ डील करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, यदि हम उनको अपने साथ रखेंगे, वो 100 जने हो, 10 जने हो, 2 गलियों में घेर ले, 5 गलियों में घेर ले, हमारा इष्ट हमारे संग रहता है और सबसे रक्षा करता है, सदैव करेगा, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरुजी ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जिनके घरों में पूजा होती है, जैसे कोई 1 या 2 पर्सन पूजा कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है, इसकी वजह से घर में क्लेश होता है। तो ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे रोका जाता है? ऐसा इससे ये भी पता चलता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हो तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। घर्षण तभी होगा जब एक चीज विपरीत है, दूसरी अलग तरीके की है। तो यानी दूसरे व्यक्तियों के ऊपर हो सकता है कि कोई नेगेटिव प्रभाव हो, चाहे वो ग्रह चाल से संबंधित हो या कुछ अन्य शक्तियों से संबंधित हो। क्योंकि एक व्यक्ति यदि घर में सुख शांति से पूजा पाठ कर रहा है और दूसरों को उससे दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में आग लग रही है, उसको वो चीज परेशान कर रही है, और परेशानी होने के कारण से वो व्यक्ति फट पड़ता है, कलह कलेश करता है, क्रोध आदि करता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल अभी पीछे दे रहा था, पर ये समय सही है एग्जांपल देने का। एक समय की बात है कि पहले पूर्व समय में मैं जॉब करता था, तो एक दिन मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मैं रिक्शा में बैठा। तो रिक्शा में जैसे ही बैठा घर जाने के लिए, तो रिक्शा वाले ने मेरे बारे में बोलना शुरू कर दिया। ये रोहिणी की बात है, तो उसने मेरे बारे में बताना शुरू कर दिया, मेरे बाप दादों के बारे में बताना शुरू कर दिया, प्राचीन घर के बारे में, गांव के बारे में, बहुत कुछ वो अपने आप ही बोलने लग गया। मैं हैरान रह गया, ये काफी वर्ष हो गए इसको। तो वो बोलता बोलता मैंने कहा, भाई तेरे को कैसे पता चली ये सारी की सारी बातें? तो बोला कि मेरे पास कुछ सिद्धि है, उसने मेरे को बताया, तब मैंने आपको बोला। मैंने कहा, भाई क्या सिद्धि है? तू मेरा गुरु है, मैं तेरा चेला, आज के बाद तो मतलब बताओ गुरु जी, भाई मेरे को भी ये चीज चाहिए, क्योंकि ज्योतिष में तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ज्योतिष में बहुत कुछ चीजें की देख रेख करनी पड़ती है, कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है। और ये तो तूने तो भाई कोई कैलकुलेशन नहीं, किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, टाइम नहीं पूछा, और कहाँ कहाँ के बारे में बातें बता दी। तो मैं मतलब चेला हूँ, आप मेरे गुरु हो, बताओ क्या है? बोले कुछ नहीं है, मेरे पास एक भूत है, भूत सिद्ध कर रखा है। मैंने कहा भूत है तो भूत इतना काम करता, तो भूत दो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को वो एक विधान बताया, 3 दिन का विधान था। हालांकि वो चूंकि भूत प्रेतों से संबंधित होता है तो थोड़ा सा वो पवित्र नहीं होता, परंतु उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो किया। वो शाहबाद डेरी में रहते थे, वो जो भी था वो यूपी के थे वो, और मैंने वो किया। तो 3 दिन जब मैंने वो अनुष्ठान किया, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे कान में भी बताया, इसके बारे में सोचूं, उसके बारे में सोचूं, मेरे को तो कुछ ना बताए। अब नहीं बताया तो मैंने ढूंढा उसको। मैंने कहा गुरुजी ने तो मंत्र दिया था, भाई भूत सिद्ध हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या बात है? भूत हो गया सिद्ध? क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मेरे से सिद्ध नहीं हुआ। तो उन्होंने उससे बात की, उन्होंने कहा ये सिद्ध हो गया। मैंने कहा फिर मेरे को क्यों नहीं सुनाई देता?
तो उन्होंने कहा कि आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी, आपका मुंडन हुआ था, आपने ऐसे ऐसे जनेऊ धारण किया था यज्ञोपवीत। मैंने कहा आप प्रतिदिन मंत्र जाप भी किया आपने। उन्होंने नाम पते ठिकाने हमारे गुरु के नाम और सारी जगह के नाम तक बता दिए। मैंने कहा, बोले ये कहता है कि उस मंत्र के प्रभाव से आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी का वास है, ये सिद्ध तो हो गया, पर ये आपके नजदीक नहीं आ सकता, आपके चित्त में नहीं आ सकता, आपके हृदय में नहीं आ सकता, आपके कान में भंवर भंवर करके जैसे मुझे आवाज देता है आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जब ये आपके पास आता है तो इसको अग्नि लगती है, इसको जलन होती है। तब मुझे पता चला कि भाई गुरु मंत्र की ये महिमा है। नहीं तो नॉर्मली जाप करते थे, पर जो एक दृढ़ विश्वास होता था वो नहीं था उस पर। वो तो एक नियम था, भाई गुरु मंत्र है अपना जाप करते थे, परंतु इसका क्या फल मिल रहा है ये नहीं पता था। तो ये भी एक कारण है कि लोगों को विश्वास नहीं होता अपनी उस पे। और जो आपने प्रश्न किया है ये उसका उत्तर है कि नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में प्रवेश नहीं कर पाएगी बिना कोई गलती किए, बिना कोई परहेज तोड़े। और जो घर में जो दूसरे लोग नेगेटिव हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव या तो ग्रह दशा चल रही हो कोई राहु केतु आदि से रिलेटेड, या फिर उनके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव आया हो, चाहे किसी भी नेगेटिव पावर का आया हो, कैसे भी आया हो, वो कलह कलेश तभी करते हैं पूजा पाठ के दौरान जब वो इन्फेक्टेड होते हैं। गुरुजी, जैसे कि यहाँ पे गायत्री मंत्र का जिक्र आया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो भी सनातनी है वो अगर इस गायत्री मंत्र को फॉलो करे, रोजाना अपनी पूजा पाठ में सम्मिलित करे, तो क्या उनका काफी हद तक बचाव हो सकता है नेगेटिव चीजों से? हाँ, हो सकता है, परंतु चूंकि गायत्री मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है और हर गुरु भी गायत्री मंत्र देने का अधिकारी नहीं होता, जो मुझे पता है और बाबा महाराज के आदेश से बोल रहा हूं। तो गायत्री मंत्र की दीक्षा भी ऐसे ही नहीं मिलती है। बाकी गायत्री मंत्र जपें तो दीक्षा आदि लेकर, योग्य गुरु से दीक्षा आदि लेकर के मंत्र जाप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा साधारण करने की अपेक्षा। और गायत्री मंत्र या भगवती जी के मंत्र शापित हैं, यदि कोई अनुष्ठान आदि करे तो पहले गायत्री श्राप विमोचन या दुर्गा जी की आराधना करें तो दुर्गा श्राप विमोचन करके ही पूजा पाठ करें, सप्तशती आदि का पाठ करें या गायत्री मंत्र का जाप करें तो जा करके पुण्य फल की पूरी प्राप्ति हो पाएगी। तो गुरुजी, ऐसा भी हो सकता है कि जिनको योगी गुरु की अभी तक प्राप्ति ना करके भी शुरू कर सकते हैं? चलो, करने को तो कर सकते हैं क्योंकि चीज तो अच्छी है। बाकी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज भी गुरु हैं क्योंकि वो भक्ति मार्ग पे चलने वाले हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ मार्गदर्शन करते हैं। जिसका जो इष्ट देव हो, अपने इष्ट देव को प्रार्थना करनी चाहिए तो उन्हें योग्य गुरु की प्राप्ति उनके जीवन में हो जाएगी। और भक्ति के मार्ग पे हम आगे बढ़े, हमें कोई योग्य व्यक्ति मिले, कोई संत महात्मा मिले जिसके मार्गदर्शन को पाकर हमारे जीवन में आध्यात्मिक बदलाव आए, तो ये भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए कि वो व्यक्ति हमारी लाइफ में आया है। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये वाणी है विभीषण जी की और हनुमान जी महाराज की। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।